थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज या बैटरी चेक करते हैं। तो कॉन्फ़िगर नहीं होगा फेसबुक व्हाट्सएप से? अगर हाँ तो आपको इलाज की जरूरत है, क्योंकि आपको है नोमोफोबिया। अगर आपको भी अपने मोबाइल पर घंटों बिताने की आदत है तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। आखिर क्यों मोबाइल के साथ वक्त बिताना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है, कैसे मोबाइल रिश्तों के दरकने की वजह बन सकता है, और आखिर क्या है नोमोफोबिया और कैसे होगा इसका इलाज, तमाम सवालों के जवाब देंगे हम। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल तो हम आप सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जान रहे हैं कि इसका बेजा इस्तेमाल आपके हमारे शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है, और जिस तरह से युवाओं में इसकी लत पैदा हो रही है, उसको देखते हुए इससे होने वाले नुकसान, इसकी आदत और इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए अब देश में पहली बार मोबाइल, सोशल नेटवर्किंग और तमाम ऑनलाइन मीडिया की लत आदत के शिकार लोगों के लिए एक डी एडिक्शन क्लिनिक खोला गया है। जी हां, सही सुना आपने, एक डी एडिक्शन क्लिनिक, वो भी सोशल नेटवर्किंग साइट, इंटरनेट और मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए। ये है 26 साल की सीमा। सीमा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। दिन भर तो दफ्तर में बीतता है, लेकिन घर पहुंचते ही स्मार्टफोन में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चैट शुरू। न घर से बाहर निकलने की चाह, न दोस्तों से रूबरू मिलने की। परिवार के साथ भी ना के बराबर वक्त बीतता है। ये बात बिल्कुल सही है कि फैमिली से भी थोड़े दूर होते जा रहे हैं, बट सुबह क्या होता है जब ऑफिस से निकलते हैं तो आते टाइम थोड़ा से मम्मी पापा से बात हो जाती है, बट ऐसे जनरली हाँ ये बात सही है कि ज्यादातर मेरा वक्त गुजरता है फेसबुक पे या सोशल नेटवर्किंग साइट पे। मोबाइल के नशे का आलम ये कि उनकी बहन को भी कोई बात कहनी है तो वो फेसबुक पर मैसेज के जरिए ही होती है। किसी को कांटेक्ट करना हो तो अगर मतलब सीधे आप फेस टू फेस नहीं बात कर सकते तो फेसबुक से ही आप ना चाहते हुए भी वही एक मीडियम बन गया है। तो कांटेक्ट करना हो तो फेसबुक एक बहुत बड़ा अभी मीडियम है, तो उन्हें भी कांटेक्ट करना हो तो मुझे उसी से करना पड़ेगा। ऐसा हाल इस तरह का हो चुका है अभी तो। 24 साल के अक्षय की हालत भी कुछ जुदा नहीं। अक्षय दिन में करीब 10 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं। पढ़ाई पर असर की बात जानते हुए भी एडिक्शन ऐसा जो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। See, if I say about academics, then तो होता है, लेकिन अगर आप तय कर लें कि दिन में कितने घंटे आप मोबाइल पे बिता सकते हैं तो ठीक है, वरना ये पढ़ाई में जरूर रुकावट डालता है। my phone for certain hours of the day when I need to spend time on my studies. सीमा और अक्षय जैसे लोग हर शहर में हैं। ऐसे कई लोगों को आप भी जानते होंगे। मोबाइल और इंटरनेट के इसी नशे को छुड़ाने के लिए बेंगलुरु में निमहांस ने डी एडिक्शन क्लिनिक की शुरुआत की है। मोबाइल ना हो तो ऐसे लोगों को तकलीफ होने लगती है। कुछ वक्त पहले ही इस हालत के लिए बाकायदा एक शब्द चलन में आया है, नोमोफोबिया। इस खास क्लिनिक में मोबाइल की लत से छुटकारा पाने की काउंसलिंग का इंतजाम किया गया है। बच्चे के साथ या जो भी यूजर है उसकी कैसे इच्छा शक्ति को बढ़ाया जाए, उसको बताया जाए कि टेक्नोलॉजी यूजेस की वजह से क्या क्या दुष्प्रभाव जिंदगी में आ रहे हैं, और दुष्प्रभावों का टेक्नोलॉजी से एक संबंध बना के उससे बात की जाती है, और उसे एक तरह का उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी का यूज किया जाता है। इन दिनों स्मार्टफोन्स का क्रेज जोरों पर है। ऐसे फोन्स में इंटरनेट की मौजूदगी की वजह से युवाओं का काफी वक्त इन पर बीत रहा है। यही लंबा वक्त धीरे धीरे लत में बदल जाता है। बेंगलुरु में शुरू हुई इस पहल के जल्द देश के दूसरे मेट्रोज में आने की भी संभावना है, क्योंकि मेट्रो शहरों में मोबाइल डेंसिटी सबसे ज्यादा है। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में सोशल नेटवर्किंग और स्मार्टफोन्स बेहद जरूरी है, लेकिन इनका इस्तेमाल भी जरूरत के हिसाब से ही होना चाहिए, वरना ये फायदे के बजाय नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट माइकल के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कि जो पहला मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया की जो लत होती है, आदत होती है, उसको छुड़ाने के लिए एक डी एडिक्शन क्लिनिक जो है हिंदुस्तान में खोला गया है। विदेशों में ये क्लिनिक पहले से ही मौजूद है। कब पता चले कि जरूरत जो है आदत बन गई है, लत बन गई है और घातक है, किस तरह से इसके साइंस नोट किए जाएं, यही जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर समीर मल्होत्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं, जाने माने मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, एक शख्स की जरूरत कब लत में बदल रही है, कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, जब आप उसके बिना गुजारा नहीं कर पाते हैं,
जब आप हर समय उसी के विषय में सोचते हैं, जब आपका अधिकतर समय उसी चीज के साथ जुड़ जाता है और कहीं ना कहीं उसके चलते आपकी सेहत पर, आपके इंटरेक्शंस पर हानि पहुंचने लगती है और कहीं ना कहीं आपकी नींद, भूख, इन सब चीजों को आप भूलने लगते हैं, उनमें हर्जा आने लगता है और एक प्रकार की एडिक्शन हम तब कहने लगते हैं उस चीज को, उसकी आपको लत लग जाती है, यानी उसके बिना अब आपका गुजारा नहीं, वो आपकी एक जीवन शैली ही बन गई है, जिसके चलते आपकी जो बाकी प्राथमिकताएं हैं जीवन की, उनको आप तवज्जो नहीं दे पा रहे, उन पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे। जी डॉक्टर मल्होत्रा, हमने नोट किया है कि बहुत सारे लोग होते हैं फेसबुक पर, जैसे ही कुछ एक्टिविटी करेंगे, स्टेटस अपडेट करेंगे, तुरंत कहीं खाना खाने बैठे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, एक फोटो क्लिक करेंगे, पोस्ट करेंगे। ट्विटर का भी यही हाल होता है। तो क्या उसको शौक से ज्यादा समझा जाए? क्या उन लोगों को भी थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है कि भाई चलिए आप दिन खत्म करके अपलोड कीजिए, ये जहां बैठे वहां अपलोड करने का कौन सा तरीका है? देखिए, इसकी शुरुआत एक तो शौकीन तरीके से होती है, आप शौकिया तरीके से उस चीज को शुरू करते हैं, फिर एक होड़ सी बन जाती है, पीयर प्रेशर होता है कि मेरे दोस्तों के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, और फिर एक इंस्टेंट कनेक्ट करने की जो चाहत है, एकदम से संपर्क स्थापित कर लें, जब मन का किया तब दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएं, अपने भावनाओं को एकदम से व्यक्त कर सकें। वो जो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है वो जड़ पकड़ता चला जाता है और कब वो शौक तब्दील हो जाता है एक आदत में, इंसान को खुद भी नहीं समझ में आता, और उसके चलते कई बार आपके रिश्ते बिखरने लगते हैं, कई बार आप गुस्सैल होने लगते हैं, कई बार आपको घंटियां बजने लगती हैं कानों में, कई बार फोन के बिना आपको अधूरापन सा लगता है, कई बार आपकी नींद जो है वो खराब होने लगती है, और इन सब के चलते अगले दिन काम की जो एक गति होती है काम करने की, या जो एक पीस ऑफ माइंड है, या जो कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता है, इन सब पर प्रभाव पड़ने लगता है। जी डॉक्टर समीर, अगर हम देखें कि अभी मेट्रोज में खासतौर पे न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा हैं, बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे सिंगल चाइल्ड आजकल ज्यादा एक ट्रेंड चला हुआ है, तो ऐसे में देखा जाता है कि बच्चों को बड़ी कम उम्र में मोबाइल मुहैया कराए जाते हैं सिक्योरिटी के नाम पर, और धीरे धीरे वही मोबाइल बच्चे की दुनिया बन जाती है। तो क्या एज हो सही बच्चे को मोबाइल प्रोवाइड कराने की, किन चीजों का चेक रखना है, क्या कुछ देखना है? देखिए, बहुत जल्दी बहुत अधिक टेक्नोलॉजी से जुड़ जाना सही नहीं है। दूसरी बात, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आप उसे वंचित भी नहीं रख सकते टेक्नोलॉजी से, तो आपको उसके सदुपयोग क्या हैं ये साथ में समझाने भी जरूरी है। माँ बाप का खुद थोड़ा सा टेक्नो सेवी होना आवश्यक है, क्योंकि यदि वो खुद नहीं जानकारी रखेंगे तो फिर बच्चों को कैसे उस जानकारी को पास ऑन कर पाएंगे। और चौथा ये है कि बच्चों को समय दीजिए। जब तक आप बच्चों को समय नहीं देंगे तो एक वैक्यूम सा बन जाता है उनके जीवन में, और उस वैक्यूम को, उस अभाव को वो इस प्रकार से पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। जी, तो समीर मल्होत्रा साहब हमें लगातार बता रहे हैं जाने माने में कुछ चिकित्सक कि किस तरह से क्या कुछ खास बातें हैं, उनका ख्याल रखना है और ये देखना है कि कहीं ये जो आदत है, शौक है, वो लत में तो तब्दील नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, क्या ये आदत सिर्फ बच्चों तक सीमित है, नौजवानों तक सीमित है, या फिर आगे जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें भी ये लत लग सकती है? किसी में भी लग सकती है, कोई ऐसा अछूता नहीं है। और अगर हम ध्यान से बायोलॉजिकल स्टडीज में जाएं तो ये भी देखा गया है कि जो लोग इसका बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं उनकी स्लीप वेक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनके अंदर कई रासायनिक पदार्थों का फेरबदल होने लगता है, और खासतौर पे ब्रेन में कुछ रिवॉर्ड पाथवेज हैं जो डोपामीन के नाम के केमिकल के साथ जुड़ते हैं, और उस तरह के केमिकल में भी वृद्धि देखी गई है कुछ लोगों में, जिसके चलते वो फिर गुस्सैल होने लगते हैं और एक प्रकार की एडिक्शन को चलाए चलते हैं आगे। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इसके साइकोलॉजिकल के साथ साथ फिजिकल हार्म्स भी हैं और हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, तो कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आप बता सकते हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि इसके साथ कहीं ना कहीं आपके जो नींद की समय है वो तब्दील होने लगता है। इसके अंदर कई बार ये भी देखा गया है, जितनी इस तरह के टेक्नोलॉजिकल यंत्र हैं इनसे इंफ्रारेड रेडिएशंस भी निकलती हैं। वो इंफ्रारेड रेज जो है वो ब्रेन के अंदर हॉटस्पॉट्स क्रिएट कर सकती हैं, और आज के युग में ये भी काफी रिसर्च सामने, ये भी काफी शोध कार्य सामने आ रहा है कि उसके चलते कई बार हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके चलते कई बार कैंसर जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं कि आप कितना अधिक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना अधिक आप उसके साथ जुड़ रहे हैं। जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस की मैंने बात की है उसके चलते आपके इम्यून सिस्टम पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, उसके चलते कहीं ना कहीं आपके अंदर एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जुड़ सकती हैं, और एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ कई बार पेट की परेशानियां, कई बार कब्जियत बहुत अधिक, कई बार इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इस तरह की परेशानियां भी साथ में जुड़ती हैं।
जी, तो ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए आप खुद, हम लगातार इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि विदेशों में जिस तरह से आदत, लत जो है सोशल मीडिया की, इंटरनेट की, मोबाइल की जो बन चुकी है, चैटिंग की, वो कहीं ना कहीं वहां इसके खराब असर इस कदर हो चुके हैं कि वहां पर तो नशा मुक्ति केंद्रों की तरह से इस तरह के इंटरनेट और मोबाइल से डी एडिक्ट कराने के आपको क्लिनिक्स मिल जाएंगे। हिंदुस्तान में ऐसा पहला क्लिनिक बैंगलोर में खोला गया है, तो आप भी अपने आप को एग्जामिन कीजिए, ये तमाम सिम्टम्स खुद में टटोल कर देखिए कि कहीं आपका शौक, आपकी जरूरत, आपकी लत और बीमारी तो नहीं बन गया है मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल या लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल या फेसबुक, ट्विटर पर ज्यादा रहना। आप भी हमें फोन कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ डॉक्टर समीर मल्होत्रा, जाने माने मनोचिकित्सक, लगातार जुड़े हैं। आपके मन में इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो 012071382625 012071382625 ये हमारा नंबर है। आप हमें कॉल करें और अगर आपको भी लगता है कि कहीं आपकी आदत जो है वो लत में और बीमारी में तब्दील हो रही है तो आप जरूर अपने सवालों का समाधान यहां डॉक्टर मल्होत्रा से लें। इस बीच मोबाइल से जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। मोबाइल की स्क्रीन आंखों के लिए खतरनाक है, तो इसे देर तक इस्तेमाल करने से स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है। देखिए किस तरह से ये नुकसान पहुंचाता है, न सिर्फ मानसिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी। वक्त के साथ फोन्स की दुनिया भी बदल चुकी है। स्मार्टफोन्स के इस दौर में घर हो या दफ्तर, लोगों का ज्यादातर खाली वक्त मोबाइल की स्क्रीन घूरने में ही जाता है। लेकिन ये जानकारी कम ही लोगों को है कि मोबाइल की स्क्रीन पर लगातार देखने से आंखों पर खतरनाक असर पड़ सकता है। हमारे यहाँ इतने पेशेंट्स इस तरीके से है कि साहब दिन भर ये कंप्यूटर खेलते हैं, कंप्यूटर के ऊपर खेलते हैं या स्मार्टफोन के ऊपर खेलते हैं, अब उनको कुछ भी दिखता है नहीं। दिखने के कारण क्या होता है कि वो चूंकि उनकी नजर जो है वो अपनी बस वो 8 और 10 इंच के अंदर फिक्स कर लेते हैं, और वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से जब रेगुलरली वो जो काम करते हैं या उसके ऊपर खेलते हैं तो उनकी आंखें क्या एकदम फिक्स हो जाती है, तो वो सामने देखते हैं उनको कुछ नहीं दिखता है। हाई एंड फोन्स एक मिनी कंप्यूटर की तरह ही काम करते हैं, जिनको आप एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ऑफिस यूज के लिए भी। लेकिन ये लगातार इस्तेमाल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह भी बन सकता है। पहले में क्या होता है, यहाँ पे टाइटनेस वगैरह होता है, अगर उसको ठीक से हमने देखा नहीं तो क्या हो जाएगा, उसमें नर्व कंप्रेशन हो जाता है, गर्दन में नर्व कंप्रेशन हो जाता है। उसके वजह से उंगलियों में सब वीकनेस आ जाने लगता है, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है। डॉक्टर्स मानते हैं कि ऐसे मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, जो तकनीक की बढ़ती दखलंदाजी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल हमारे दिमाग के साथ साथ शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में हम सबको सतर्क होने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट माइकल के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। चलिए, और आप भी लगातार हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर समीर मल्होत्रा हमारे साथ हैं और बैंगलोर में जो ये डी एडिक्शन क्लिनिक खुला है उसके डॉक्टर मनोज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे एक दर्शक हमारे साथ उस वक्त हमें कॉल कर रहे हैं। जी अमित जी, आपका क्या सवाल है? जमशेदपुर से हमारे कॉलर हैं अमित, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं हेडफोन से बहुत देर बात करता हूँ, तो मेरा ये डेंजरस हो सकता है क्या? बहुत ज्यादा हेडफोन का इस्तेमाल। डॉक्टर मल्होत्रा, देखिए, हालांकि मैं ईएनटी डॉक्टर तो नहीं हूं, पर यह जरूर कहूंगा कि कान पर भी इसका प्रभाव होता है। जब हम बहुत अधिक हेडफोन्स, बहुत अधिक म्यूजिक, बहुत अधिक हमारे कार्य के साथ कई बार ऐसी चीजें जुड़ जाती हैं, टेक्नोलॉजी, जितना अधिक हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इससे कई बार सेंसी न्यूरल डेफनेस जैसी परेशानियां भी लोगों ने बताई हैं, देखी गई हैं। पर मुझे लगता है इसका उचित जवाब तो ईएनटी डॉक्टर दे सकते हैं। जी, तो आप ईएनटी डॉक्टर्स का भी संपर्क करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें असर जरूर डालती हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज शर्मा भी बैंगलोर से जुड़े हुए हैं, जहां ये डी एडिक्शन क्लिनिक खोला गया है, उसी से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे अभी इस क्लिनिक को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या लोग वाकई में इस परेशानी के साथ आ रहे हैं जिन्हें मोबाइल की लत लगी हुई है और जो बीमारी का रूप ले चुकी है? डॉक्टर शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। रतिराम जी हमारे दर्शक कोलकाता से जुड़ गए हैं। जी रतिराम जी, आप क्या कुछ सवाल करना चाहते हैं? मेरा ये सवाल है मैम कि मेरा बेटा मोबाइल पे ज्यादा बहुत यूज करता है, जो कि दिन रात उसी में लगा रहता है, फेसबुक वगैरह ये सब, तो उसको कैसे मतलब छुड़ाया जा सकता है? अभी वो 10th पास किया और 11th में आया। 10th पास की है, 11th में आया है,
बच्चा अधिकांश समय मोबाइल पे बिताता है। क्या ये सही एज है मोबाइल देने की, और वो भी ऐसा स्मार्टफोन देने की जिसमें तमाम टेक्निकल फीचर्स मौजूद हों? और अगर ये आदत छुड़ानी है तो माँ बाप, क्योंकि बच्चे इस एज में रिबेल भी होते हैं, तो कैसे छुड़ा सकते हैं, तरीका क्या हो? देखिए, बहुत ही प्रूडेंट आपने सवाल पूछा है, और खासतौर पे जब एक ऐसी उम्र में से बच्चे गुजर रहे होते हैं जहां पर वो एडोलेसेंट एज है, वो बहुत एक सेंसिटिव एज है, उसमें बहुत ज्यादा छीना झपटी से हम चीज को ठीक नहीं कर सकते, तो उसके अंदर सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मुझे लगता है एज अ पेरेंट हमें अधिक समय बच्चों को इस दौरान जरूर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि वो एक दरार आने लगती है माँ बाप और बच्चे के बीच में, तो फिर एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है जिसमें बच्चा अपने मुताबिक जिंदगी को डील करना चाहता है। और ऐसे में क्योंकि अभी कच्ची पक्की उम्र है, सही क्या है गलत क्या है उसकी ठीक समझ नहीं है, पूरी तरह से बातें माँ बाप से शेयर नहीं करता है, उससे फिर वो परेशानियां और बढ़ती हैं और वो असमंजस की स्थिति और बढ़ती है, और उसके चलते कई तरह की गलत एक्टिविटीज और गलत गतिविधियों में बच्चे पढ़ने लगते हैं। बहुत जरूरी है सबसे पहले तालमेल बैठाना बच्चे के साथ। दूसरा, बच्चों में बहुत अधिक एनर्जी होती है, उसको सही रूप से चैनलाइज करना बहुत जरूरी होता है, तो कोई स्पोर्ट एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है साथ साथ पढ़ाई के। और तीसरा, मैं यहाँ पे कहूंगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, और आज टेक्नोलॉजी का युग है, हम पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी को बैन नहीं कर सकते, ना ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसके काफी सदुपयोग भी है, पर किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करना है रिस्पॉन्सिबली, मुझे लगता है ये बचपन से हमें सिखाना है बच्चों को। कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम में, कहीं ना कहीं घर में माँ बाप के द्वारा ये मैसेज बच्चों तक जाना चाहिए, कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी बुरी नहीं है, तो किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। जब वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने माँ बाप को उसका इस्तेमाल करते देखते हैं, जब वो अपने माँ बाप के साथ अधिक समय बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियां उत्पन्न नहीं होती। जी, तो ये तमाम आपको अपने सवालों का जवाब मिला होगा। हमारे साथ एक और दर्शक राम सेवक मुंबई से जुड़ रहे हैं। राम सेवक जी, आपका क्या सवाल है? हमारा सवाल, हमारे पास 3 बच्चे हैं मैडम, और दिन भर मोबाइल में, नेटवर्क में, फेसबुक में बिजी रहते हैं, न तो पढ़ाई में ध्यान करते हैं, बल्कि एक लड़की है उसको सिर में दर्द भी होता है। इसका कोई उपाय है कि जो बच्चे इससे उनकी जो मानसिक है, क्योंकि हम उनको से मोबाइल छोड़ लेते हैं तो नाराज हो जाते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, मम्मी पापा से रूठ जाते हैं, ऐसा कोई उपाय हो कि जो कि वो छोड़ सके? जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर वही समस्या फिर से आ रही है कि मोबाइल छीनते हैं तो खाना खाना छोड़ देते हैं। देखिए, बिल्कुल, और ये व्यूअर्स इसलिए समस्या भी रख रहे हैं क्योंकि बहुत कॉमन और रैम्पेंट है, शायद हर घर की समस्या है। स्कूल के अंदर बच्चे कई बार फोन ले जाते हैं, हालांकि स्कूल में बच्चों को मोबाइल देना बैंड है एक तरह से, फिर भी बच्चे लेके जाते हैं, माँ बाप खुद देते हैं, और जब कुछ माँ बाप देते हैं और कुछ माँ बाप नहीं देते तो फिर और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है क्लासरूम के अंदर। या तो एक ब्लैंकेट बैन होना चाहिए पूर्ण रूप से, और माँ बाप को भी कहीं ना कहीं इस ओर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरी चीज, स्कूल के अंदर खासतौर में बात कर रहा हूँ, दूसरी बात मैं कहता हूं कि कोई भी चीज छीना झपटी करके घर पे नहीं आप रोक सकते, पर हम अगर बच्चे को कहते जाए इसका इस्तेमाल मत करो, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट, तो हम बच्चे को डू नॉट्स में अगर बात करते हैं तो बच्चा कहता है मैं क्या करूं पूरा दिन, मैं कैसे बिताऊं। तो कहीं ना कहीं उसकी जो चैनलाइज करनी है एनर्जी, उसकी जो एक्टिविटीज है इस तरह से आपने रखनी है पूरे दिन की कि उसके पास इतना समय ही ना हो इन चीजों के लिए। ये चीजें तब घर जड़ पकड़ती हैं जब आपके पास खाली समय है और कहीं ना कहीं आप लक्ष्य से भटक रहे हैं, आपका फोकस नहीं है अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने परिवार पर। तो प्राथमिकताएं सही तय करने की आवश्यकता है, और उससे कहीं पहले बच्चे को समझाने से बच्चे को समझना बहुत आवश्यक है कि क्यों इस तरह की डिमांड बच्चा रख रहा है, क्यों अपनी ध्यान बेसिक है। देखिए, नियम जिंदगी के, नींद समय पे लेना, समय पे खाना खाना, संतुलित आहार लेना, एक्सरसाइज करना, दूसरों का आदर सत्कार करना, आपस में मिलजुल कर कुछ खुशी के लम्हे बांटना, ये तो बेसिक नियम है जिंदगी के। अगर इसको बच्चा फॉलो करता है और शुरू से यदि हम इस तरह का रास्ता बच्चे को देते हैं, और कहीं ना कहीं हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक हिडन टैलेंट होता है, यदि उसे सही अपॉर्चुनिटी मिलती है डेवलप उसकी हॉबीज डेवलप करना, उसको डिस्ट्रैक्ट करना बढ़ते हैं। जी, बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। और बच्चे खासतौर पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज जो उन्हें एंजॉयबल लगे और जिसका सेहत पर कोई नुकसान ना हो, ऐसा ऑल्टरनेटिव हमें सोचना है, और फिर धीरे धीरे अपने आप ये चीज छूटती जाती है। जी, एक आदत छुड़ाने के लिए आप उसके पास 10 ऑप्शंस, 10 हॉबीज रख दीजिए, कहीं ना कहीं टाइम डिस्ट्रैक्ट होगा तो आदत धीरे धीरे करके अपने आप छूट जाएगी। लड़ाई मत कीजिए क्योंकि बच्चों की उम्र बहुत कच्ची होती है, 9-10 की, ये टीनेज होती है। हमारे साथ सौरभ भी है झांसी से। जी सौरभ, आपका क्या सवाल है? जी हेलो मैम, हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं, मेरी ईयर 16 ईयर है और मैं इंटर यूपी बोर्ड का छात्र हूँ। मैं दिन भर मोबाइल पर व्यस्त रहता हूँ, जिस वजह से मेरा व्यवहार परिवार के प्रति बहुत ही चिड़चिड़ापन हो गया है और मेरा पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसी टिप्स दे सकते हैं जो मैं घर पर यूज कर सकूं और
आपके क्लिनिक में आने के लिए क्या क्या कहाँ बेंगलुरु में बताइए जी। बहुत खूब, अच्छी बात है। सौरभ कम से कम अपनी समस्या को एनालाइज कर रहे हैं और खुद ही आगे बढ़कर उस क्लिनिक का पता भी पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इनका मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, सबसे पहले आधा हल तो वहां पे निकल जाता है जब हम समझते हैं कि एक परेशानी है, बीमारी बन गई है। इसका मतलब आप एक्सेप्ट करने लगे हैं। जब आदमी एक्सेप्ट करता है कि परेशानी है तो उसका हल भी निकाल पाता है। और उसका हल ये है कि कहीं ना कहीं अपने पूरे दिन को इस प्रकार से बांटिए कि आपके पास समय कम हो। हर समय मोबाइल लेके मत घूमिए अपने पास। कुछ समय बांध लीजिए कि इससे अधिक मैंने मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, इतने घंटे, इससे अधिक नहीं। जब पढ़ रहे हैं तो उस समय मोबाइल का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस, चाहे टेलीविजन है, चाहे मोबाइल है, इसको थोड़ा अपने से दूर रखेंगे तो आप फोकस तरीके से पढ़ पाएंगे और कहीं आगे अच्छा बढ़ पाएंगे। कंसंट्रेशन के साथ आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। समय पे सोना आपके लिए बहुत अच्छा है। और स्लीप हाइजीन के लिए हम लोग कहते हैं कि रात के समय बहुत अधिक इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम कहते हैं कि समय पे यदि आप रात का खाना खाते हैं और यदि आपको दूध सूट करता है तो सोने से पहले यदि आप 1 कप दूध लेते हैं तो वो भी आपको नींद के लिए सहायक होता है, ताकि आप अगले दिन फ्रेश तरीके से उठ पाएं। जिन दिनों आपकी नींद सही रहती है, आप फ्रेश उठते हैं, उन दिनों आपकी परफॉर्मेंस एबिलिटी भी बढ़ती है, आपकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो इसके लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है कि आप बेसिक जिंदगी के जो नियम हैं उनका पालन कर सकें। जी, तो आप इन तमाम रूल्स को फॉलो करें, कुछ नियम बांध दें, कुछ समय सीमा बांध दें और खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। हमारे साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनीता जी पटियाला से। जी बोलिए, आपका क्या सवाल है? मैम, हम ये जानना चाहते हैं, मेरी सिस्टर है, वो दिन रात मोबाइल पे लगी रहती है और उसकी वजह से उसकी आंखों के जो श्रिंक हो गए, पानी खत्म हो गया, पता नहीं क्या बात है, आंखें बिल्कुल श्रिंक हो गई है उसकी। जी, एक और दर्शक हमारे नोएडा से विनय, आपका क्या सवाल है? मैम, मेरा क्वेश्चन है मेरे बेटे के लिए। 2 बेटे हैं मेरे, एक बड़ा, दोनों ही बहुत एडिक्शन है। क्लोजली वो 4 से 5 घंटे मोबाइल ही यूज करते हैं। छोटा वाला ही 3 ईयर ओल्ड। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। ही 3 ईयर ओल्ड इज आल्सो स्पेंड सो मच टाइम ऑन मोबाइल। डॉक्टर साहब, 3 साल का बच्चा मैंने देखा आईपैड पे गेम खेलता है, पोइट्री भी उसी पे सुनता है, सब कुछ उसी पे कर रहा होता है और अगर उससे वो छीन लीजिए तो वो रोना शुरू कर देता है और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त वहां बिताता है। तो ऐसे बच्चों का क्या किया जाए? और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई डी एडिक्शन क्लिनिक मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ एक खुला है बैंगलोर में, तो क्या आप सिर्फ मनोचिकित्सक के पास जाके इस दिक्कत का समाधान कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, कोई भी मनोचिकित्सक जो ट्रेंड है ड्रग डी एडिक्शन में, वो बिल्कुल इस चीज का समाधान कर सकते हैं काफी हद तक। और मुझे लगता है उससे भी ज्यादा आपका जो योगदान रहेगा परिवार के सदस्य होने के नाते, दोस्त होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी निगेट मत कीजिए। और तीसरा, यदि आप खुद इस परेशानी से पीड़ित हैं तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। और मुझे लगता है जब आप एक्सेप्ट करते हैं परेशानी को तो आधा हल वहीं निकल आता है। जैसा इन्होंने कहा, बच्चे को 3 साल का बच्चा है जो इस तरह से उस उपकरण के साथ जुड़ रहा है, बहुत अधिक उसको इस्तेमाल कर रहा है, इतनी छोटी उम्र पे इस तरह की बात हो गई कि बच्चे के आगे आपने बहुत अच्छा एक वॉकी टॉकी टॉय रख दिया जिसका बच्चे को प्रयोग नहीं पता है। वो हिट एंड ट्रायल से उस चीज को सीख रहा है और आज जब उससे वो एक संपर्क स्थापित करने लगा है तो वो खिलौना मुझसे छीन रहे हैं। इतनी कम उम्र में बच्चे को इस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ जोड़ना मुझे लगता है कुछ हद तक गलत है। और कहीं ना कहीं इसका दायित्व शायद बड़े भाई बड़ी बहन होने के नाते हमारा भी बनता है घर के अंदर, कि यदि मैं इस तरह की चीज करूंगा तो मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन मुझसे क्या सीखेंगे। तो मुझे लगता है दायित्व भी साथ साथ तय करने हैं, चाहे कोई भी आपकी उम्र है। ये समझ भी रखनी है कि जो मैं करूंगा उससे मेरे परिवार को और मेरी सेहत पर और मेरे परिवार की सेहत पर क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप इस पूरी चर्चा में शामिल हुए और तमाम क्या कुछ सिम्टम्स होंगे, उपाय क्या होंगे, समाधान क्या होंगे, कैसे डील करना है, तमाम जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो ध्यान रखें शौक जरूरत कब आदत, लत, बीमारी बन जाए। और अगर ऐसा हो गया है तो वक्त रहते समाधान जरूर निकालें।